नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे गोदली के हिंदी और चैप्टर नंबर आपका होगा 3। चैप्टर नंबर कितना होगा? 3। भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, संपूर्ण इसकी व्याख्या यानी शॉर्ट स्टोरी हम समझेंगे। इसके बाद हम इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कहानी के बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, है ना जी। प्लीज़ आप लोग क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कर दीजिए। चलिए, लेखक का नाम है आपका फ्रेडरिक मैक्समुलर। क्या है? फ्रेडरिक मैक्समुलर। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ होता है? डेसाउ नगर में हुआ था। इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में। इनका मृत्यु कब हो गया? 28 अक्टूबर 1900 में। पिता का नाम इनका है विलेम मुलर। क्या है? विलेम मुलर। माता जी का नाम क्या है? विलेहेड मुलर। देखिए इसके सारांश हम देखते हैं। कह रहा है कि मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। यानी मैक्स मुलर जी जब 4 वर्ष के थे तो इनके पिता की क्या होती है? उम्र। मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इसके पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना जी। पिता के निधन के बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। क्या हो जाती है? दयनीय हो जाती है। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत, आत्विक, ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे, है ना जी। यानी बचपन से ही इनको नाच गान और संगीत वगैरह में मन लगता था, है ना। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। यानी 18 वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का क्या किया? स्टडी किया यानी अध्ययन किया, है ना जी। साहित्य इनकी रचनाएं समझिए। 1841 में इन्होंने साहित्य यानी साहित्य की रचना से 1841 में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। कंठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद में अनुवाद कर यश का भी काम किया। यानी आपसे पूछ सकता है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया गया, है ना जी। उसके बाद आपको एक और चीज़ है, मेघदूत महाकाव्य का जर्मन भाषा पद में भी अनुवाद कराया गया। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे। भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषा का यह संक्षिप्त संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम एवं विलक्षणता के विषय में नवोदित अधिकारियों को बताया है। विश्व भर की सभ्यता से हम बहुत कुछ सीखते हैं तथा ग्रहण करते आए हैं। यह एक विश्लेषण देश है। इसकी सभ्यता संस्कृति बहुत कुछ सीखने को हमें प्राप्त होती है। नई पीढ़ी अपने देश के तथा प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्रकृति विविध आदि का महानता प्रमाणिक ज्ञान का प्रस्तुत भाषण से प्राप्त करते हैं, ना जी। यानी कहने का अर्थ है कि लेखक ने हमें भारत के बारे में, भारत की सभ्यता, संस्कृति, खान पीन, रहन सहन, इन सभी चीज़ों के इसमें चर्चा की है ना जी। चलिए पाठ का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे महान चिंतक साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषता पर प्रकाश डाले हैं, है ना जी। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपदा, प्रकृति, सौंदर्य परिपूर्ण है। यानी भारत एक ऐसा देश है जो संपदा भी है, प्राकृतिक सुंदर, यहाँ की प्रकृति जो बहुत सुंदर है और परिपूर्ण है। भूतल पर स्वर्ग की छटा यहीं देखने को मिलती है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिकों भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया। यानी यहाँ पे पहाड़, झरना, पठार, मैदान सब कुछ यहाँ पे। यूनानी, रोमन तथा सेमिटिक जाति के वैदिक विचारधारा में ही सदा अगवान है करते रहने वाले यूरोपियन के विश्वव्यापी संपूर्ण मान्यता का विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही है मिला है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही संभव है। यानी लेखक जी कहते हैं कि भारत के सच्चे दर्शन कहाँ होता है? तो गाँव में होता है, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में होता है। यह प्रकृति सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है। यह तपस्वियों की साधना यानी महाऋषियों की महाभूमि है।
भूमि जन्मभूमि है, कर्म भूमि है यह भारत। भारत में अनेक देश विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, केरियन, थ्रेसिन, पाथरिन, यूनानी, मैकडिलियन, साको, रोमन, मुस्लिम शासकों सिक्कों यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले हैं, है ना। देवता विज्ञान, कहावतों, कथा का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है, शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकला से युक्त है। विद्याशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीतिक के जड़े भी भारत में हैं। भारतीय वाक्मय और संस्कृत के माह को सभी विदेशी स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों भी अनेकता के बावजूद एकता के बीच छिपे हुए हैं। भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। इस प्रकार भारत सभ्यता, संस्कृत, ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति सुंदरता का भाषा और साहित्य विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। ऐसा भारत का दर्शन करना हमें सबके लिए शोभा देता है। जब भारत के गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेज दिया गया। कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझ पाया और उन्होंने मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ, है ना जी। तो यानी कहने का अर्थ है कि इस कहानी में हम खासकर भारत के दर्शन के ही बारे में जानेंगे। लेखक कहते हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं लेकिन भारतीयता हमें नज़र दिखाई नहीं देती है। भारत के रहने वाले लोग आज के मॉडर्न लाइफ में खान पीन, रहन सहन, पहनावा सब क्या हो गया, विदेशी हो गया। क्या हो गया, विदेशी हो गया। तो उन्हीं सब बिंदुओं के इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो चलिए हम इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम देखते हैं इस पार्ट के लेखक कौन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर। कौन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। जब मैक्समुलर 4 वर्ष के हुए थे तो इनके पिता की क्या हो जाती है, देहांत यानी मृत्यु हो जाती है ना जी। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम विलियम मुलर था। इसको देखे थे पहले, आपको क्या बोलते हैं, सारांश में। पिता के मृत्यु के बाद परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और फिर भी यह शिक्षा दीक्षा से बाधित नहीं हुए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, पिता के निधन के बाद मैक्समुलर ने हितोपदेश और मेघदूत हिंदी जैसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्समुलर का निधन 28 अक्टूबर सन 1900 में हुआ था। सर विलियम्स जॉन समुद्र यात्रा करते हुए भारत 1783 में आया था, है ना। मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होता है, तो ग्रामीणों में होता है। कहाँ होता है, ग्रामीणों में होता है। भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार की क्या है, तो भाषा है। भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार की क्या भाषा है। हरकस वनस्पति विज्ञान का जनक था। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा बड़ा घड़ा वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग को मिला था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांत मैक्समुलर को कहा। किसे कहा, मैक्समुलर के कहा। इस भाषा के अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर ने किया था। कौन किया था, भवानी शंकर ने था। इस भाषण में मैक्समुलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत के सबसे अच्छे देश को बताया। मैक्समुलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। सत्य भारत का दर्शन कहाँ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को नाइट की उपाधि दी थी। रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर के क्या चीज़ की उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि थी। मैक्समुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैक्समुलर ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। मैक्समुलर ने भारत के सर्वाधिक संदर्भ से परिपूर्ण भारत देश को बताया। चलिए क्वेश्चन है आपका, लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। देखिए इसका जवाब होगा, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में हो सकता है, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण यानी ग्रामीण में ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। आंसर होगा इसका, धर्मों के दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यह है कि विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैसे आदि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। क्या करें, स्पष्ट करें। देखिए भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिसे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य की उज्जवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उज्जवल बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसके अनुसार कुछ सीख पाए लेख भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। विश्व के विख्यात विद्वान मैक्स मुलर ने भारतीय सिविल सेवा चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों की नया सिकंदर कहा है, क्योंकि प्राचीन इतिहास की एक वीर यूनान राजा था। कौन था? यूनान राजा था। देखिए, इसमें उतना ही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो आपके बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया। अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं और पूरी क्वेश्चन को आप नोट कर लेते हैं तो समझिए आपका किसी प्रकार का आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। ठीक है, यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा चैनल ग्रोथ होगा तो हम इससे भी बेहतरीन आपको वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।